हेलो एंड वेलकम बैक। सो आई होप कि यहाँ तक के जो पुराने वीडियोस हैं आपने पूरे देखे होंगे और अब इसको आप कंटिन्यू करेंगे। अब हम जो काम करने वाले हैं वो है साइन अप का काम। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है गेट स्टार्टेड और यहाँ पे हमारे पास साइन अप का ये पेज है। ये हम वापस आते हैं लॉगिन की, ये पेजेस ऑलरेडी बने हुए थे। तो अब इसे जो डाटा है वो हमने लेके आगे यूज़र को साइन अप करवाना है, जिसकी ऑलरेडी हमारे पास एपीआई भी बनी पड़ी है यूज़र्स के अंदर। डेफिनेटली ये टाइम के साथ चीज़ें इम्प्रूव होती रहेंगी। हम साइन अप पे आ गए और ये हमारा जो यूज़र का साइन अप का कंट्रोलर है यूज़र के अंदर, यहाँ पे हमारे पास है ये साइन अप। तो इसमें हो ये रहा है कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये 4 चीज़ें हम ले रहे हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये टोटल 4 चीज़ें, लेकिन 5वीं चीज़ इसके साथ जाएगी हमेशा, और वो है सब डोमेन या डोमेन नेम फुल, जो भी है वो हमने हमेशा हर यूज़र जब साइन अप होगा तो हमने वो सिस्टम के अंदर ऐड करना है। सॉरी, एजेंसी आईडी यूज़र इसकी बेस के ऊपर, क्योंकि आपको याद होगा हमने ऑलरेडी अपने पास एजेंसी आईडी इनक्रिप्ट करके डाली हुई, जो कि पिछले वीडियो में हमने किया था। तो इसके अंदर जब भी कोई साइन अप करेगा, जब भी कोई साइन अप होगा जो एजेंसी का क्लाइंट है, तो वो यहाँ पे एजेंसी आईडी उसकी हम ज़रूर डालेंगे। और अगर किसी की एजेंसी बनी ही नहीं है, लेट से वो स्लैब है, तो फिर एडमिन उसको खुद से ऐड करेगा। कोई भी स्लैब साइन अप नहीं कर सकता, एडमिन उसको अकाउंट में सिस्टम के अंदर ऐड किया करेगा। ठीक है, तो ये पेज है साइन अप का, और कोई भी एजेंसी के जो क्लाइंट्स हैं ना, उन्होंने साइन अप यहाँ पे करना है। और अब हमारा काम है कि एजेंसी की हमारे पास ये आईडी यहाँ पे आ चुकी हुई है। ऑल दो हम अगर इसको रिमूव भी कर दें, तो पिछले वीडियो में हमने ये काम कर लिया था। जैसे ही पेज रिफ़्रेश होगा तो हमारे पास, हाँ रिफ़्रेश कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे ये एजेंसी आ गई। डोमेन के ऊपर ये बुक ना हो गया डेटाबेस में, और यहाँ पे हमने जो एजेंसी का पूरा डाटा, वो इंक्लूडिंग एजेंसी आईडी, वो हमने ब्राउज़र में सेव कर दी। अब दोबारा कभी भी लाइव कॉल नहीं जाएगी, और यहाँ पे एजेंसी की आईडी रहेगी और एजेंसी आईडी हमारी यहाँ पे जाएगी। तो अब हम आते हैं अपने साइन अप के प्रोसीजर के ऊपर, और यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो 3-4 चीज़ें हम भेज रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो साइन अप हो रहा है, अच्छा, इस साइन अप को भी हमने देखना है कि इसको हमने कैसे टैकल करना है। अब यहाँ तो बाय डिफ़ॉल्ट जो रोल हम भेज रहे हैं वो भेज रहे हैं एजेंसी, इसको हमने कस्टमर करना है, बल्कि फ़िलहाल एजेंसी रहने देते हैं। और यहाँ पे हमने एजेंसी अंडरस्कोर आईडी, ये भी लाजमी भेजना, और ये एजेंसी आईडी के अंदर जाएगी हमारे पास गेट, इस तरह गेट डिकोड, ये हमारा जो फंक्शन हमने बनाया था। और इसके बाद अच्छा, ये डिकोड कर देते हैं डायरेक्टली, और हम बेशक चेक करके भी देख लेते हैं कि क्या ये काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसके बाद एजेंसी आईडी, बल्कि इसको हम ऊपर ले आते हैं और यहाँ पे हम एजेंसी आईडी ये लगा देते हैं, और इसके ऊपर हम बनाते हैं वार एजेंसी आईडी, और ये गेट करके लोकल स्टोरेज, नहीं ये गलत है, यहाँ पे ये लगेगा डिकोड करके एजेंसी आईडी, नीचे यहाँ पर पास हो जाएगी। और यही एजेंसी आईडी को हम यहाँ पे कंसोल भी करके देख लेते हैं कि आया हमारे पास एजेंसी आईडी निकल भी रही है कि नहीं। तो ये हमारे पास नहीं आ रही, नहीं इसलिए आ रही क्योंकि अभी हमने साइन अप के बटन पे क्लिक ही नहीं किया। तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये साइन अप का फंक्शन लगा हुआ है। अब हमारे पास ये एरर आ गया, अनएक्सपेक्टेड टोकन। अच्छा, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, अनएक्सपेक्टेड टोकन, रीज़न क्या है उसकी, कहाँ पे है, app.js 3। अच्छा, इसकी वजह से ही कुछ प्रॉब्लम हो रही है।
ओके, एजेंसी आईडी तो है ही नहीं, टोकन गलत है वाकई, खाली एजेंसी है। ये आ गई एजेंसी हमारे पास यहाँ पे। और अब ये देखिए हमारे पास ना ये डबल 2 बार लोड हो रही है, इसका हमने हल करना है। और वो हल होगा इस तरह से, एक हमने फंक्शन लगाया था पिछले कोड के अंदर, वो करता ये था कि किसी भी कंट्रोलर को एक से ज़्यादा बार अलाउ नहीं करता था लोड करने के लिए। तो ऐप कंट्रोलर्स एजेंसीज जी, ये वाला इनिशियलाइज, ये एक ही बार, इसके अलावा ये 2-3 बार कोई भी रीज़न हो तो ये उसको लोड नहीं होने देगा। ये क्या करता है, स्कोप इनिशियलाइज हो गया तो रिटर्न इसको यहाँ पे वो रोक देता है, दोबारा स्कोप को अगली बार इनिशियलाइज नहीं करने देता और स्कोप इनिशियलाइज ट्रू कर देता है। तो अभी आप देख रहे हैं ये 2 बार, कभी कभी हमारे कोड में कुछ रिपीटिशन आ जाती है। अभी आप देखें ये 1 बार हो गया। ठीक है, अब हम नीचे आ जाते हैं हमारे इस काम पे और यहाँ पे आके हम डॉट एजेंसी आईडी, जो कि उसके अंदर है हमारे पास, यहाँ पे ये एजेंसी आईडी हमें चाहिए। तो ये हम देख सकते हैं निकल के आ गई एजेंसी आईडी। ठीक है, और यही एजेंसी आईडी नीचे भी पास हो रही है। तो इसको हम जैसे ही ये क्लिक होगा उसके बाद ही हम इसको भेजेंगे। और इसको हम ये भी कर देते हैं कि अगर एजेंसी आईडी नहीं है तो फिर उसके बाद ये जो साइन अप होगा वो एज अ कस्टमर होगा। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इफ़ एजेंसी आईडी अगर नहीं है तो ये वाला कोड चलेगा। ठीक है, और अगर है एल्स, तो उसके बाद होगा ये कि वार एजेंसी आईडी को, अच्छा इसको हम कर देंगे खाली एजेंसी आईडी, लेकिन वेरिएबल जाना ज़रूरी होना, एरर आ सकता है। अच्छा ठीक है, इसको हम और छोटा करना चाहते हैं। मेरी बेसिकली प्रॉब्लम है मेक इट शॉर्ट कंडीशन, वो क्वेश्चन मार्क वाली मैं चाह रहा हूँ, उसे क्या कहते हैं, अल्टरनरी कंडीशन, अल्टरनरी कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं जी, ये वाली अल्टरनरी, जी जी टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, ये कंडीशन सिंपल, अगर ये है तो ठीक है, नहीं तो ये खाली। एजेंसी आईडी यहाँ गई और फिर यहाँ पे इसको हम अंडरस्कोर देंगे, सेम नहीं कर सकते वरना एरर आ जाएगा। तो ये हम, और एजेंसी आईडी नाम भी नहीं दे सकते क्योंकि कहीं मसला हो सकता है। ठीक है, ये एजेंसी आईडी हमने पास कर दी। अब अगर एजेंसी की आईडी निकलेगी तो यूज़र साइन अप करते वक्त उसको एजेंसी की आईडी पास कर देगा साथ में। अगर एजेंसी आईडी नहीं होगी तो यूज़र का जो रोल है वो भी, और अच्छा अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना एजेंसी, तो इसको हम क्या करेंगे, नहीं बल्कि वो कंडीशन अच्छी थी क्योंकि उसमें हमने 2-3 चीज़ों को कवर करना था, सिंगल नहीं थी, सॉरी, लेट्स गेट इट बैक। ठीक है, अगर ये है तो एजेंसी आईडी को आपने एजेंसी आईडी बना देना अगर ये एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज एजेंसी आईडी को खाली कर दें। और इसमें हम करेंगे var यूज़र अंडरस्कोर रोल इज इक्वल टू कस्टमर, एल्स यूज़र var यूज़र रोल एजेंसी, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, यूज़र रोल। आपका भला करें, ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। एजेंसी आईडी अगर होगी तो जाएगी, और यूज़र जो है ना, अगर एजेंसी आईडी मिल गई है तो फिर ये जो यूज़र जो साइन अप होगा वो इस एजेंसी का यूज़र होगा, और इसका यूज़र का जो रोल है वो भी एज अ कस्टमर होगा। ठीक है, अब इस चीज़ को हम बैकएंड पे साथ में ट्राई कर लेते हैं, किसी भी यूज़र को साइन अप करवा के। पहले तो हम यूज़र्स में आते हैं,
और इसको खाली करते हैं, टेबल को कोई भी डाटा ना हो किसी भी तरह का। और यूज़र में आने के बाद हम, हालांकि अभी हमें एजेंसी को साइन अप करवाना चाहिए, बट चलो कोई नहीं, फ़िलहाल हम इसको कर लेते हैं, एजेंसी को हम बाद में कर लेंगे। ठीक है जी, ठीक है, सब गुड है। अच्छा जी, तो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, साइन अप, यूज़र की जो एपीआई का एंड पॉइंट है वो देखे कहाँ है। ठीक है, ये भी चाहिए सारा कुछ। अच्छा, अब हम ज़रा एपीआई का कोड देख लेते हैं। वो हमारे पास दूसरा प्रोजेक्ट है एपीआई बैक, इसके अंदर हमारे पास राउट्स के अंदर यूज़र्स में हमारे पास यहाँ पे है साइन अप। इसको पहले हम पोस्टमैन पे चेक करते हैं क्योंकि इसमें कुछ लास्ट टाइम कुछ चीज़ें चेंज हुई थी। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये साइन अप किया, अभी कुछ एरर्स आएंगे, ये एरर्स आ गए, एजेंसी आईडी अनडिफाइंड, और ये सारी साइन अप भी हो गया लेकिन ये एरर्स में, फ़ोन पीओ बॉक्स अनडिफाइंड। अच्छा, तो इसकी हमें कंडीशन लगानी है कि अगर ये नहीं है तो कोई मसला नहीं है। और ये जो यूज़र साइन अप हुआ है ऐसा क्या हुआ है, और ये नल भी नहीं जाना चाहिए अंदर। ठीक है, इसको हम डाटाबेस के स्ट्रक्चर में आते हैं, एड्रेस फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले क्या आ रहा है, IMG इमेज, तो इमेज var4 है, डिफ़ॉल्ट नल, कुछ भी नहीं जाएगा। ये नल जितने भी जा रहे हैं ना, फिर नल हो गया, डिफाइन एट खाली। ठीक है, इमेज यूज़र आईडी, ये नल तो हो नहीं सकता, ये गलत है। यूज़र आईडी की बेस पे तो सारा काम होना है। उसके बाद फ़ोन नंबर नल नहीं हो सकता, इसको डिफ़ाइन कर दें एज स्पेस खाली। उसके बाद है जी टोकन है जी हमारा, जो साइन अप करते हैं तो एक टोकन बनता है जो कि ईमेल के अंदर जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने कहा अभी हम करते हैं ताकि बाद में हमें किसी तरह का कोई मसला पेश ना आए। ये टोकन भी हो गया। उसके बाद जो पासवर्ड है ये तो नल हो ही नहीं सकता, कैसे डेटाबेस बनाया मैंने। उसके बाद कंट्री, हाँ ये खाली हो सकती है लेकिन नल करना सही नहीं है क्योंकि ये डाटा फिर आगे वहाँ शो होते हैं एड्रेस में, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो नल है। मैं वीडियो स्किप करके ये सारे सेट करके फिर इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो जनाब मैंने ये सारे सेट कर दिए हैं, अभी नल यहाँ पे कुछ भी नहीं है। नॉर्मली वो जब हम कोई ख़ाली चीज़ ऐड कर रहे थे इसमें, क्योंकि कुछ ही फील्ड्स हैं जो कि हम यहाँ पे भेज रहे हैं साइन अप के टाइम, तो हो ये रहा था, बाकी जितनी फील्ड्स हैं वो नल हो रही थी। अभी ये होपफुली वो मसला नहीं करेंगे। अच्छा, अब हम आ गए साइन अप के पेज के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास जो PHP का कोड है उसके अंदर, क्योंकि ये सारी फील्ड्स यहाँ पे जा रही हैं, तो एजेंसी वैल्यू की कंडीशन तो लगी है, तो इसको होना तो ये चाहिए कि ये एरर शो ना करता। अनडिफाइंड अरे एजेंसी आईडी है ही नहीं। अच्छा, जब है ही नहीं तो फिर ये वैल्यू का फंक्शन क्या कर रहा है, मतलब ये फंक्शन गलत बना है। तो हम जाएंगे कोर में, और कोर में वैल्यू का फंक्शन देखेंगे। अच्छा इफ़, अच्छा ये देखें ना, यहाँ पे ये गलती हुई है, इफ़ एम्प्टी, इफ़ इसको आई सेट करना था। अच्छा ये नल भी फिर यहाँ से ही जा रहा है। ओके, रिटर्न नल, तो इसको रिटर्न को हम खाली कर देंगे, नल क्यों करना, नंबर 1। और नंबर 2, अगर ये इफ़ इसके ऊपर एक और कंडीशन लगाएंगे आई सेट की। अब मैं PHP के कोड में आ गया हूँ। वैल्यू अगर ये जी, वैसे तो ये ठीक नहीं है, वैसे इनपुटी पे भी चलना चाहिए लेकिन चलें, वो पोस्ट का कुछ एरर आ रहा है। तो
इफ़ सबसे पहले ये वैल्यू फंक्शन पे, अगर इफ़ आई सेट ये वैल्यू है फिर तो ठीक है, रिटर्न वैल्यू कर दिया, अगर नहीं है तो इसको हम खाली भेज देंगे। डन हो गया। और ये आई होप कि अब वो मसला नहीं करेगा। लेट्स ट्राई। तो अब हम पुश करेंगे हमारे डेटाबेस के कोड को। पहले ये क्या, ट्रैवल डीबी कहाँ गया, हमारा कोड कहाँ गया, मेरे ख्याल से उड़ा तो नहीं किया उसको। पुश पुल ओपन फॉर्म शो नहीं, एड लोकल रिपोजिटरी, आई थिंक मैंने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया था गलती से। ट्रैवल डीबी, ठीक है, सिलेक्ट ऐड किया हमने ये ट्रैवल डीबी के कोर फंक्शन, ये हमने कोड अपडेट करके पुश कर दिया। अभी हम आएंगे डेटाबेस में, यहाँ पे जो लास्ट यूज़र साइन अप हुआ उसको हम करेंगे डिलीट, और उसके बाद हम दोबारा पोस्टमैन में आएंगे और यहाँ पे हम करेंगे साइन अप। और अब देखते हैं वो एरर आता है कि नहीं आता। और मज़े की बात है कि वो एरर अभी भी आ रहा है, जिसका मकसद ये है कि कुछ गड़बड़ है। CDDB आप इसमें कोड हम पुल करेंगे, क्या हुआ है, और कहीं ये गलत वेबसाइट तो नहीं। फास्ट कॉमेट, हाँ ये गलत साइट है, वैसे अभी चेक करते हैं। अच्छा, वहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो कंडीशंस हैं पोस्ट वाली वो आ ही नहीं रही, तो मैं गलत कह रहा हूँ। यूज़र्स, हाँ इधर मैंने कंडीशन लगाई है पोस्ट एजेंसी, एजेंसी तो पोस्ट ही नहीं आ रही, तो ज़ाहिर है डेफिनेटली फिर तो एरर आना है 100%। तो मुझे कंडीशन ये लगानी चाहिए यहाँ पर क्या कंडीशन होगी, हाँ वैल्यू को डायरेक्ट एजेंसी होना चाहिए, और ये पोस्ट वहाँ पे चेक करेगा अंदर। इस तरह से, और ये इस तरह से होगी। ये मैंने गलत कंडीशन बनाई थी, इस तरह से। इसको क्या है, अच्छा ये बेसिकली हम इसको पैरामीटर देंगे खाली, और ये पोस्ट है या क्या है ये उसके अंदर जाके हम देखेंगे, और इसका हम वैल्यू का नाम भी बल्कि चेंज कर देते हैं, स्टेट। ये सर्वर साइड पे चीज़ें पोस्ट हो रही हैं। लेट मी स्किप। अब ये देखें जी, मैंने ये सारी इस तरह से कर दी हैं, और जो पोस्ट की कंडीशन हमने लगानी है ना, पहले तो इसका हम नाम भी चेंज कर देते हैं। इसका नाम हम कर देते हैं पोस्ट वैल्यू, ये कंडीशन का नाम हम यही कर देते हैं। इस तरह से, और कोर में आके यहाँ पे हम ये जो वैल्यू है इसको भी पोस्ट कर देंगे, इसका नाम चेंज कर देंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे जी पोस्ट, और इसके अंदर हम इसके अंदर हम देंगे वैल्यू। और ये बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन एरर क्यों दे रहा है, इसको एरर नहीं देना चाहिए। चैट जीपीटी हमें बचाओ, व्हाट्स रॉन्ग है। अच्छा,
इधर सिर्फ वैल्यू आएगी, अंदर फिर हम चेक करेंगे। ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया था जैसे जैसा फंक्शन कभी बनाया नहीं। अच्छा ये वैल्यू आ गई और इसको हटा दें यहाँ पे। हट गया। इसको भी हटा दें और यहाँ पे लिख देते हैं रिटर्न खाली। नल नहीं चाहिए हमें, नल से प्रॉब्लम है, नल आज इशू करता है। अच्छा ये क्यों एरर कर रहा है जी? अब किस चीज़ का एरर है? चलें इसको हम रिटर्न खाली, छोटी छोटी चीज़ें ऐसी तंग करती हैं। ये हमने उठाया और हम लेके गए इधर व्हाट्स रॉन्ग देयर। The issue is here the else statement is unnecessary because the function already returns a value। अच्छा अगर फंक्शंस में वैल्यू रिटर्न हो रही है तो आप उसको else नहीं लगा सकते। हाँ क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे दे तो रहे हैं, फिर else क्यों लगाएंगे? मेरी भी फजूल कोड बढ़ा रहा हूँ। तो जी ये फंक्शन हमारा बन गया। अब होपफुली कि ये कोई पंगा या मसला नहीं होगा। इसको हम सिंपली पोस्ट भेजते हैं सर्वर पे और अब चेक कर। अब बेसिकली होगा ये PHP का कोड है और ये कर क्या रहा है? ये फंक्शन यूज़र्स में ये चेक करेगा कि ये जो चीज़ें पोस्ट हुई हैं अगर इनके अंदर वैल्यू है तो ठीक है, और अगर ये खुद भी नहीं है तब भी कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। पे पोस्ट अगर ये आईसेट के खुद भी है, हम PHP का बेसिकली आईसेट एक फंक्शन है और ये चेक करता है क्या ये वेरिएबल, ये पैरामीटर एग्जिस्ट भी करता है। जो यहाँ पे हमें एरर दे रहा है ना, ये सारे एरर्स ख़त्म हो जाएंगे। अब अगेन हम जाते हैं और यूज़र को डिलीट करते हैं। पता नहीं मैं 200 यूज़र्स डिलीट कर चुका हूँ, 91 बना के। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हो गया काम, बस एक एरर रह गया लास्ट में स्टेटस वाला। ठीक है अब यहाँ पे हमने देखना है स्टेटस कहाँ पर है, यूज़र्स, और ये सबसे पहले यूज़ हो रहा है स्टेटस। और ये स्टेटस जो है ना, ये देखें ना, ये कंडीशन हमने नहीं लगाई, स्टेटस को भी हमने वही कंडीशन लगानी पड़ेगी। और ये जो हमने बनाया है 1 या 0 वाला कॉन्सेप्ट, अच्छा पहले तो हम इसको इस तरह कर लेते हैं, इफ स्टेटस, ये उसने बना के दे दिया हमें। नहीं अगर स्टेटस है पोस्ट में और वो ये दोनों में लगा दें, डजेंट मैटर, क्योंकि दोनों कंडीशन में या तो 1 आएगा या तो 0 आएगा। नीचे से हम इसको ख़त्म कर देते हैं। कोड थोड़ा लेंथी है लेकिन मुझे बल्कि ChatGPT से पूछ लेते हैं कि इसमें इम्प्लीमेंट बेस्ट प्रैक्टिस को कहते हैं जी, इम्प्लीमेंट बेस्ट प्रैक्टिस। अच्छा ये लेकिन उसको ये नहीं पता कि हमें ये एरर आ रहा है। What if status is not submitted? अगर स्टेटस सबमिट ही नहीं होता फिर क्या करोगे? तो वार्निंग अपेयर्स बिकॉज, अच्छा अब उसने कुछ तो चेंज किया है कोड में, पहले उसने फॉल्स दिया, आई थिंक ये नहीं था। हाँ अब कोड शॉर्ट हो गया, हमारा 1 लाइनर कोड बन गया। अच्छा अब उसने क्या किया है, स्टेटस फिल्टर वेरिएबल, और अगर ये फॉल्स है तो इसको ये छोड़ देगा
और फिर फ़िल्टर को वैलिडेट करेगा, ये बूलियन है मतलब 1 है या 0 है नंबर के अंदर, न्यूमेरिक में, तो फिर ये आगे चलेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम पुश करके लास्ट में इसको हम चेक कर लेते हैं कि वाकई सबमिट हो रहा है। और ये भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे जो यूज़र सबमिट हुआ था, ये हमने चेक ही नहीं किया, इसमें एजेंसी आईडी आ रही है कि नहीं आ रही। एजेंसी आईडी नहीं आ रही, लास्ट ये भी एजेंसी आईडी, क्योंकि हम यहाँ पे तो भेज ही नहीं रहे अभी, लेकिन रोल हमने कस्टमर भेजा हुआ है, तो रोल सही अपडेट हो रहा है। चल अब हम उसको डिलीट करते हैं, बल्कि कर दिया कि नहीं किया, नहीं किया, ये डिलीट हो गया। और अब हम इसको साइन अप करते हैं। ये हुआ जी साइन अप, और ये सारे एरर्स ख़त्म हो गए, यूज़र साइन अप भी होगा। अब यही चीज़ हम चेक करते हैं फ्रंट एंड अपनी वेबसाइट से कि आया यूज़र साइन अप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले मैं आपको कंट्रोलर बता देता हूँ क्या कर रहा है, किस तरह से काम हो रहा है, इसकी अब ज़रूरत नहीं है, ये भी फिक्स हो चुका है, साइन अप में आया। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास ये, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इफ़ स्कोप इनिशियलाइज तो रिटर्न 0, उसको रिटर्न मतलब खाली रिटर्न कर दें। इसकी वजह से कोई भी फंक्शन इस कोड के अंदर, इस फाइल में 2 बार एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद ये बोला जी स्कोप साइन अप जो फॉर्म है हमारा, उसके अंदर फर्स्ट लास्ट नेम ईमेल, इनको बाय डिफ़ॉल्ट खाली कर दो। ठीक है, और उसके बाद जब वो HTML हमारा व्यू लोड होता है साइन अप वाला, इसके अंदर जो भी हम डाटा ऐड करते हैं यहाँ से हमारे साइन अप के पेज से, वो होता ये है कि वो सारा कोड हमारा इधर आता है। अच्छा, जैसे ही हमारे पास हम इस पेज पे आते हैं तो हमारा जो बटन है इसकी जो डिसेबिलिटी है वो फल्स हो जाती है, मतलब कि यहाँ पे आप देख रहे हैं स्कोप लोडिंग फल्स के, इसको लोड को फल्स कर दें, मना कर दें। उसके बाद हमारे पास ये साइन अप का फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारा फॉर्म लगा हुआ है, ये देखें ऑन NG सबमिट, और ये हमारा फंक्शन बना हुआ है। ये फॉर्म है हमारा HTML का, जैसे ही ये सबमिट होगा तो हमारे पास ये जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है इसमें होगा ये कि ये रन हो जाएगी। और इस रन होके सबसे पहले ये क्या करेगी, सबसे पहले ये चेक करेगी कि जी जो सवाल है उसको हम क्लोज़ कर देंगे, अगर नोटिफिकेशंस कोई भी ओपन उसे क्लोज़ कर दें। फिर उसके बाद ये कंडीशन है इफ़, अगर तो जो हमारे पास मतलब अगर ये इसलिए बंद करेंगे अगर कोई नोटिफिकेशन पॉपअप है तो सबको हटा दो। और उसके बाद करो ये सबसे पहले स्कोप के अंदर जो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है और पासवर्ड है, ये 4 चीज़ें इनको वेरीफाई करो। अगर ये नहीं है तो इसके बाद उसको एरर शो करो यूज़र वैलिडेशन का। जैसे कि अब हम यहाँ पे आते हैं और ये क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं, तो अभी तो हमें डाटा देना पड़ेगा, अदरवाइज हम आगे नहीं जा सकते। लेकिन अगर कोई बाईपास भी करता है ना इसको, मतलब इसकी जो रिक्वायर्ड फील्ड है ख़त्म करके, तो एरर आएगा। नीचे एक और कंडीशन लगी हुई कि साइन अप जो पासवर्ड है वो कम से कम 6 का होना चाहिए। ये एरर आएगा जब वो पासवर्ड दे रहा होगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये करते हैं इस तरह, और पासवर्ड के अंदर हम 1 2 3 सिफर दे देते हैं। और अब हम इसको चेक करते हैं कि आखिर ये करता है क्या। तो ये आप देखें पासवर्ड मस्ट बी 6 कैरेक्टर्स। ठीक है, ये हमारा ये वाला एरर आ गया। उसके बाद नीचे आते हैं वैलिडेशन में। अच्छा, ईमेल वैलिडेट का एक फंक्शन बना हुआ है नीचे, बिल्कुल ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये क्या करता है, ये चेक करता है कि ईमेल वैलिडेट है कि नहीं है, मतलब कि @ नहीं है, ईमेल का जो एक अपना फॉर्मेट होता है, ये अगर नहीं होगा तो ये एरर शो करा देगा। वापस आते हैं जी ऊपर। फिर इसके बाद अच्छा, ये सारी चीज़ें अगर सारे खाने पूरे हो गए, लेट्स से कि उसने यूज़र ने पासवर्ड भी सही दे दिया, 1 2 3 4 5 6 इंच को पासवर्ड भी उसने दे दिया, और फिर उसके बाद स्कोप जो लोडिंग है हमारा वो ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एजेंसी की आईडी ले रहे हैं, और वो लेकर के जैसे मैंने पहले आपको बताया ये नीचे हम यहाँ पे पास करें एजेंसी की आईडी और यूज़र का रोल। ठीक है, और ये यूज़र जो है ना उसको शो करा रहे कि तुम सब साइन अप हो गए, और अब हमको हम रिडायरेक्ट कर रहे हैं लॉगिन के पेज पे। तो अब हम करते हैं कि इसको हमने क्लिक किया तो ये देखिए अब ये यूज़र साइन अप हो रहा है, और जैसे ही ये साइन अप हो गया तो इसके बाद ये यूज़र को रिडायरेक्ट कर देंगे। इसने रिडायरेक्ट कर दिया, प्लीज़ कंप्लीट प्लीज़ चेक योर मेल बॉक्स फॉर एक्टिवेशन। ठीक है, ये हो गया। अब हम आएंगे ईमेल के अंदर अपना ईमेल चेक करने के लिए, एक्टिवेशन की। ईमेल क्यों नहीं आया, शायद मैंने ईमेल गलत लिखी है, यूजर्स वरना ईमेल आ जाना चाहिए था। composition@gmail.com, ईमेल तो बिल्कुल ठीक है। साइन अप अकाउंट, अच्छा सॉरी, वो मैं ये वाला मेल बॉक्स खोल के बैठा था, तो ठीक है इसको वापस करें। और यहाँ पे जब हम आएंगे
तो ये हमें एक्टिवेशन का यूआरएल देगा, इसको हमने कॉपी करना है और इसको कॉपी करने के बाद हमने आना है यहाँ पे और ये इस तरह से हमारा पूरा यूआरएल बनेगा डोमेन का। ठीक है, यस नहीं, क्योंकि अभी हमने जो हमारा, अल्लाह आपका भला करे, फाइनल डोमेन है ना वो ख़त्म नहीं किया। अच्छा अब ये गया, ओके, वेरीफाइंग योर ईमेल, ईमेल वेरीफाइड, ज़बरदस्त, ये लॉगिन पे आ गया। अब हमारा ईमेल वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे मज़े की बात है, जो हमने एजेंसी वाला काम किया था, इतनी मेहनत की, आया वो सही से हुआ कि नहीं। हाँ, तो ये देखें, इस यूज़र की एजेंसी आईडी आ गई है कि ये यूज़र किस एजेंसी का। ये आज का सबसे बेहतरीन काम है, आई एम सो हैप्पी। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद हमारे पास, अल्लाह आपका अगेन भला करे, क्या चीज़ थी कि ये कस्टमर है, रोल एजेंसी। हाँ, ये कैसे गड़बड़ हो गई, एजेंसी की आईडी आ गई, रोल तो कस्टमर होना चाहिए था इसका, कुछ उल्टा लॉजिक लगा शायद हमसे यार, आप लोगों ने भी बताया नहीं। अच्छा, एजेंसी आईडी नहीं है तो ये कस्टमर होगा, और अगर एजेंसी आईडी है, ये एजेंसी कैसे हो गया, यूज़र रोल। ये तो हमने ये लगाया ना कि अगर एजेंसी आईडी नहीं है तो उसके बाद, ओके, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, अगर मेरा दिमाग नहीं चल रहा, अगर तो एजेंसी आईडी नहीं है तो नहीं, ये गलत है, इसको ऐसे होना चाहिए था। अगर तो एजेंसी आईडी है, हाँ वो इसलिए एजेंसी ले रहा था, ठीक है अब समझ आ गया, और एजेंसी आईडी उसने ऊपर से ले लिया और एजेंसी यहाँ से ले लिया, ये मेरा लॉजिक उल्टा हो गया। हाँ, अगर तो एजेंसी आईडी है तो एजेंसी आईडी इसको ले लो, और उसके बाद जो है ना, इसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें, सिर्फ रोल की ज़रूरत है। एजेंसी आईडी तो उधर से ही लेनी है उसने, हो या ना हो, बल्कि ये इसके नीचे आएगा, सॉरी, वरना वो एरर शो कर देगा कि एजेंसी है ही नहीं। यस, अब फाइनली बिल्कुल ठीक हुआ। तो अगर तो ये अच्छा, ये साइनअप के ऊपर लगाया हमने, यूज़र साइनअप कंट्रोल, हाँ ठीक है, साइनअप पे ही लगना है। अगर तो एजेंसी आईडी है, लेकिन एजेंसी आईडी कैसे होगी, क्योंकि ये तो ऊपर है ही नहीं, फिर ये गड़बड़ हो गई। ये देखें, ये गड़बड़, ये गड़बड़, ये गड़बड़, ये पूरा उठाना है हमने, बल्कि यहाँ तक उठाना है, ये इस तरह से, और ये हमने यहाँ पे लगाना है। यस, अगर तो एजेंसी आईडी है। अच्छा, अब इसको हमने कॉपी करना है, यहाँ पे भी लगा दें और यहाँ पे भी लगा दें। अब ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये चेक करेगा कि क्या सेशन के अंदर हमारे पास एजेंसी आईडी है, बल्कि हम डिकोड को भी चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन रहने देते हैं, कोई मसला नहीं है, बल्कि ख़त्म ही कर देते हैं, ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो एक सिंगल इनक्रिप्टेड एरे आ जाएगी, इनक्रिप्टेड वो लाइन आ जाएगी। अच्छा, तो ये चेक करेगा, अगर एजेंसी आईडी है तो फिर करेगा ये कि एजेंसी आईडी है, पास कर दो, यूज़र को कस्टमर कर दो, और उसके बाद करो ये कि अंदर यूज़र रोल, और ये सारा क्या बिल्कुल ठीक है जी, शाबाश। अब हम जाते हैं वापस, और वापस जाके हम दोबारा से साइन अप करते हैं। ये हमने किया साइन अप, जो कि बेहतरीन तरीके से हो गया, यूज़र रीडर आ गया, और ये बिल्कुल कस्टमर हो गया। और ये एजेंसी की आईडी क्यों नहीं आई, एजेंसी आईडी क्यों नहीं आई, ये क्या बात है भाई, जब ये कस्टमर बना है इसका मतलब है ये तो चला है, और ये जब चला है तो इसका मतलब एजेंसी आईडी तो आई है उसके पास। console.log, क्या वजह, इसको डिलीट करें, इसको करें जी डिलीट। डिलीट करने के बाद यूज़र्स पे आ जाएं और लॉगिन के साइन अप पे आ जाएं। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ से साइन अप किया, ओ पोस्टमैन से, हाँ यहाँ से हमने साइन अप करना था, हमारे साइन अप के पेज से, वो मेरी गलती है।
नेवर माइंड, चले हम दोबारा अब करते हैं। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यस आई एग्री, साइन मी अप। अब जी ये साइन अप हो रहा है, ये साइन अप हो गया है। ये रिडायरेक्ट करेगा होम पेज पे और इसके बाद हमें ईमेल आएगी जो कि आ चुकी है। ये ईमेल को हमने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके हम इसको इस तरह से भेजेंगे। अब ये ईमेल वेरीफाई होगी। ओके, यूज़र आईडी और ईमेल कोड नॉट मैच्ड, क्योंकि इसमें कुछ गड़बड़ है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम लॉगिन करते हैं। जब लॉगिन करेंगे तो दोबारा वेरिफिकेशन के लिए मिल जाएगी, क्योंकि जब तक अकाउंट वेरीफाई ना हो 1 2 3 4 5 6, तो वो बार बार ईमेल करता रहता है वेरिफिकेशन के लिए। योर अकाउंट वेरिफिकेशन ईमेल हैज बीन सेंट टू योर अकाउंट। ठीक है, ये वेरिफिकेशन ईमेल आ गया भाई, वो इसमें सही लिंक आया होगा। डोमेन का इशू है, उसको अभी हम फिक्स करते हैं, क्योंकि अभी जो डोमेन जा रहा है लिंक के अंदर ना, वो वाला डोमेन जा रहा है जो जिसका अंदाज़ा हमें भी नहीं है, बल्कि इसको हमें कर देना चाहिए अभी फिक्स। नहीं, ये इशू हो रहा है, बल्कि ये काम हम अभी कर देते हैं। 36 मिनट हो गए और आगे बढ़ने के साथ साथ हमें चाहिए कि ये काम हम साथ साथ करते जाएं। ठीक है, तो अब हम डोमेन वाला काम करते हैं। तो जैसे हम साइन अप करते हैं, ठीक है, साइन अप के पेज के ऊपर आते हैं, इधर इसको हम यूज़र को डिलीट कर देते हैं। करते हम ये है कि हमारे पास जो डोमेन आ रहा है एपीआई में, जिस पे हमने रिडायरेक्ट करवाना है, वो हम यूज़र से ले लेते हैं। जैसे कि हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम डोमेन इसको हम डोमेन कर देते हैं। और ये डोमेन हमें यूज़र ने देना है, और वो कैसे देना है, वो हमें देना है अपनी एजेंसी के थ्रू, जो कि उसका है सब डोमेन। लेकिन अगर सब डोमेन जाएगा तो हमेशा ही सब डोमेन पर रिडायरेक्शन होगी, वेरिफिकेशन की भी, सारी चीज़ों की। तो अच्छा ठीक है, अगर हम चेक करवा रहे हैं उसको, कहाँ पे चेक करवा रहे हैं, यूज़र को हम चेक कहाँ करवा रहे हैं, डोमेन के लिए हमने एक सर्विस बनाई थी आई थिंक, डोमेन चेक जी। इसके अंदर अगर हम मेन डोमेन हम पहले चेक करें, फिर तो हमारा सारा लॉजिक बिल्कुल ठीक है। नीचे आ जाए जी, इफ़ डोमेन पाथ इज़, अच्छा ये है तो ये होगा वो। अच्छा, पहले हम उसको जो उसका प्राइमरी डोमेन है वो चेक करवाते हैं, फिर उसको हम उसका जो, इसको हम ये करते हैं कि अगर ये 2 से कम है तो फिर करो ये कि आप इधर आ जाए और आप इधर आ जाए। ठीक है, अब होगा ये कि अगर ये लेंथ जो है, मतलब ये सब डोमेन है, तो पहले ये मेन डोमेन पे चेक करेगा, नहीं मिलेगा तो फिर ये सब डोमेन पे चेक करेगा। और करने के बाद अगेन जो हमने काम इससे करवाना है वो यही है कि जी सारा कुछ उठा के सेशन के अंदर फेंक दो इनक्रिप्ट करके। ये मेरे लिए ज़रूरी इसलिए था, बाज़ों का ये होता है कि हम काम आगे करते जाते हैं लेकिन पीछे की जो चीज़ें हम उनको भूलते जाते हैं, तो सारी चीज़ों को साथ में लेके चलना बहुत ज़रूरी होता है। अगेन क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली नहीं हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे होना ये है कि अगर एजेंसी मिलेगी तो उस एजेंसी के अंदर उसका हमने एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी कि उसकी जो एजेंसी है, तो इधर हम इसको चेक करेंगे कि आया उसका डोमेन है या नहीं है। अगर तो डोमेन है फिर तो बिल्कुल ठीक है, फिर तो कोई मसला ही नहीं, क्योंकि हमारे पास एजेंसीज़ में अगर हम आए तो ये लगा हुआ है जो ईमेल, और ये मेन डोमेन है, ये सब डोमेन है। तो ये मेन डोमेन जो है ना, पहले हम इसको चेक करेंगे, इसका नाम भी सिर्फ डोमेन है, तो इसको हम डोमेन देते हैं और इसको हम इस तरह से मेन डोमेन, ये बार इसको हम चेक करते हैं। इफ़
मेन डोमेन एग्जिस्ट, तो डोमेन को ये कर दो, एल्स क्या करो, डोमेन जो है ना वो इसके अंदर सब डोमेन को उठा लो। आई होप कि ये क्लियर होगा, ये कॉन्सेप्ट इतना मुश्किल नहीं है। ये जो डोमेन है ये सब डोमेन को उठाएगा। तो अब दोनों को हम चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे प्रॉपरली, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब ये जो एजेंसी, इसको हम लिख देते हैं इफ एजेंसी डाटा एग्जिस्ट। ठीक है, अगर एजेंसी का डाटा एग्जिस्ट है चीज़ों को और क्लियर कर देते हैं। अगर एजेंसी का डाटा सेशन के अंदर एग्जिस्ट करता है तो उसके बाद ये चलेगा, अदरवाइज ये जो है ना जो साइन अप होगा वो रोल जो है ना वो एज अ एजेंसी ही साइन अप होगा और एजेंसी आईडी जो है ना वो खाली जाएगी। तो अब हम इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। ये डोमेन के अंदर डोमेन जो है ना जा रहा है साइन अप के दौरान ही, और वहाँ पे हमारे पास ये हम साइन अप पे भेज रहे हैं डोमेन, और ये हम क्यों भेज रहे हैं, वजह साइन अप पे हम डोमेन क्यों भेज रहे हैं, हम कुछ कर रहे थे और सॉरी मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ जी। तो डोमेन हम इसलिए भेज रहे थे क्योंकि हमें आगे डोमेन की बेस के ऊपर ही यूज़र को रिडायरेक्ट करवाना है। तो जहन से बात निकल जाती है बाज़ औक़ात काम करते करते। तो अब हम आते हैं हमारी API के ऊपर। उसमें हमने करना ये है, ये हमारी आपका भला करें यूज़र्स, और इसके अंदर यूज़र्स के अंदर हमारे पास जो पोस्ट है उसमें हमने देखना है डोमेन। तो जो भी डोमेन आ रहा होगा उसकी बेस के ऊपर हमने यूज़र को रिडायरेक्ट करना है। अब वो जो भी डोमेन होगा, लोकल का होगा, लाइव का होगा, ये ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। ये हम आते हैं नीचे ईमेल के ऊपर, और ईमेल के दौरान हमने ये कंटेंट वेब, इस वेब को हमने हटा के ये अपना डोमेन लगा दिया। ठीक है, अब इससे होगा ये, इसको हम आगे स्लैश लगा देते हैं। अब ये हमारे ही वो साइन अप पे जाएगा, जब भी जाएगा कभी भी कोई मसला इस तरह का हमें नहीं पेश आएगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है जी, ये API हमारी पुश हो गई, लाइव पे डाटा चला गया, और अब हम चेक करते हैं, बल्कि हमारा जो फ्रंट एंड का कोड है उसको भी हम थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं क्योंकि कोड काफ़ी हो गया। तो ऐसा ना हो कि कोई चीज़ हमारी बीच में कहीं रह जाए। अच्छा, अब क्योंकि मैं सब डोमेन पे हूँ बुक नाउ, और ये एक एजेंसी का फ्रीमियम अकाउंट आप समझ सकते हैं, जब एक्टिव हो जाएगा, आगे चल के मैं बताऊँगा फ्रीमियम का क्या मकसद या मतलब है। तो ये जब एक्टिव हो जाएगा तो इस तरह से आएगा। ठीक है, ये अब इस तरह से आ गया। अब इन्होंने यहाँ पे साइन अप किया जो भी क्लाइंट हैं, और इन्होंने अपना 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड दिया, और उसके बाद ये यहाँ पे क्लिक हुआ, और उसके बाद क्रिएट पासवर्ड, क्रिएट अकाउंट, इस पर क्लिक हुआ। अब जैसे ही अकाउंट साइन अप होगा हमें ईमेल जाएगी, ईमेल के अंदर सेम हमारे पास ये वाला लिंक जाएगा ताकि इसी पे रिडायरेक्शन हो। आई होप कि ऐसा ही हुआ होगा। यस, लेकिन ये गया है बुक नाउ। हाँ, बुक नाउ पे इसलिए गया है क्योंकि हमारे पास डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी बुक नाउ अवेलेबल था। समझ रहे हैं, ये अच्छा हुआ कि हमारी टेस्टिंग हो गई। अब हम इसको डोमेन को निकाल देते हैं। लेट्स से किसी के पास, किसी ने अभी तक अपना डोमेन मैप ही नहीं किया, वो अपने सब डोमेन के ऊपर काम कर रहा है। तो लेट्स साइन अप वंस अगेन। बेसिकली ये एजेंसीज हैं। अब यूज़र पे आते हैं, इसके अकाउंट को डिलीट करते हैं, और अब इसके बाद इसको हम दोबारा साइन अप करवाते हैं। ये यूज़र भी वैसे तंग हो गया होगा बेचारा इतना साइन अप कर करके। अच्छा, एप्लीकेशन पे आके एक बार हम लोकल स्टोरेज को भी डिलीट कर देते हैं और पेज को रिफ़्रेश करते हैं, तो ये आ गया इधर लोकल के अंदर सारा कुछ एक, बल्कि डिफ़ॉल्ट पासवर्ड से कर लिया। सॉरी चलें जी, अब ये साइन अप हो गया। कंप्लीट साइन अप, प्लीज चेक योर मेल्स।
बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। होपफुली कि अब सब डोमेन का नेम आया होगा, और मुझे लग रहा है कि उसमें गड़बड़ भी है। हाँ, बुक नाउ सब डोमेन आ गया, और गड़बड़ जैसे मैंने कहा था बिल्कुल गड़बड़ बड़गड़ है, और वो इसलिए है क्योंकि हमारे पास लोकल होस्ट जो है ना वो नहीं है। अब हम ये कैसे डिफाइन करेंगे कि इसको हमने, हाँ, अगर तो ये सब डोमेन है तो फिर हमें इसको यहाँ पे अपना लाइव डोमेन देना पड़ेगा ताकि ये वाला मसला ना हो। लोकल होस्ट एपीआई जो कि हम दे रहे हैं काफ़ी जगहों पर, ओके। तो ये हमारा पुराना प्रोजेक्ट कहाँ गया भाई, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास एक वेरिएबल स्कोप के अंदर उससे हम निकालेंगे हमारा डोमेन, और उस डोमेन की बेस के ऊपर ये सारा कुछ होगा। बल्कि वो नहीं होना चाहिए, इसको डायनेमिकली लेके जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये लॉजिक मुझे समझ आ गया। हमें यहाँ पे डोमेन चेक पे आ जाए और ये होस्ट पे आ जाए, ठीक है। और ये इसको दो पार्ट्स में तकसीम किया और इसको होस्ट नेम, ठीक है। तो इसको हम करेंगे क्या, ये पूरा कोड हम यहाँ से उठाएंगे, इसको हमें ना डायनामिक करना पड़ेगा। ये हमने यहाँ पे लगाया कोड, ये क्या करेगा, सबसे पहले पूरा डोमेन उठाएगा, होस्ट नेम जो है, फिर उस होस्ट नेम के स्प्लिट करके डॉट वाइज उसके दो पार्ट्स करेगा, और उसमें से जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने उठाना है। बल्कि हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। एजेंसी सब डोमेन ये हम क्यों निकाल रहे हैं, हम डायरेक्टली पूरे जो भी डोमेन नेम है हम डायरेक्टली उसको भेज दें, फिर वो चाहे जो भी हो। हमने मेन डोमेन से किया है तो मेन डोमेन से, इसको एक सेकंड सोचते हैं। सो भाईजान डिसाइड ये हुआ है कि हमने ये कंडीशन ही नहीं लगानी, ये सब गलत है। सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि डोमेन के अंदर जिस डोमेन से भी यूज़र आया है डायरेक्टली विंडो लोकेशन जो भी इसका डोमेन है उसको उठाओ और आगे उसको भेज दो। ज़रूरत ही नहीं है हमें लोकल हो इस पर चेक करने की किसी भी तरह की। कोड भी सिंपल साफ सुथरा है, और कोई किसी भी पेज से आया उसी पेज का उसका डोमेन कंसिडर होगा। एंड आई होप दिस वुड बी अ फाइनल रिवीजन फॉर दिस रिक्वायरमेंट। अब हम इसको सेव करते हैं और बिस्मिल्लाह करते हैं एक और साइन अप के साथ, एंड वी एक्सपेक्ट के साइन अप, और यहाँ पे इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि अब सही डोमेन जाएगा, जिस डोमेन पे मैं हूँ अभी यही डोमेन जाना चाहिए। उसके अंदर ये आ गया साइन अप, और इसके अंदर अभी भी बुक ना हो जा रहा है, इसकी क्या वजह है। मैंने तो फुल डोमेन भेजा है, इसको हम चेक करते हैं क्या सिर्फ इसको, तो वो डोमेन, अच्छा शायद मैं पेज रिफ़्रेश ही नहीं किया सही से। यस, मैंने पेज रिफ़्रेश नहीं किया, हार्ड रिफ़्रेश करना था, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड है वो इजीली अपडेट नहीं होता। इसको हमने हार्ड रिफ़्रेश और ये डिलीट एंड देन साइन अप, बल्कि लॉगिन से क्यों नहीं चला ये, लॉगिन, और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट चल रहा है। और फिर उसके बाद हम इसको करेंगे साइन अप, ये पूरा साइन अप कर दिया हमने। साइन अप करने के बाद हमने ये आया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यस। अब आप देखें ये बिल्कुल सही हो गया, नीचे booknow.localhost.com। तो जिस डोमेन से भी हम जाएंगे हमेशा ये उसी को उठाएगा, और ये अभी इसको वेरीफाई कर रहा है। जैसे ही ये वेरीफाई होगा, ये वेरीफाई हो गया और हमें लेके आ गया इधर अपने लॉगिन पे। दैट्स इट। तो हमें ईमेल आ जाएगी कि आपका अकाउंट भाईजान वेरीफाई हो चुका है। ज़बरदस्त, दिस इज़ अमेजिंग।
यहाँ तक हम बिल्कुल सही काम कर रहे हैं और कोड को हम साथ साथ सेव करते जाते हैं। ऑल दो काफ़ी हद तक काम हुआ था, लेकिन दोबारा रिवाइज करके लॉजिक सीधे होते जा रहे हैं। अब मुझे लग रहा है हम सही पटरी पे जा रहे हैं। अब इधर हम लगाते हैं, देखते हैं क्या क्या एरर्स और तमाशे होते हैं, क्योंकि इससे आगे वाला काम जो है ना वो अपनी कंडीशन वंडीशन सही से लगी नहीं है। तो चेक करते हैं क्या करता है। इनवैलिड पासवर्ड प्लीज़ ट्राई अगेन। क्यों इनवैलिड की वजह? पासवर्ड तो ठीक लगा है। अच्छा, फॉरगेट चेक करते हैं क्या ये काम कर रहा है। कंपोजिशन, सेंड कोड, हो गया सेंड। लॉगिन पे आ गए और ये टेम्परेरी पासवर्ड आ गया हमारा। और हम आए लॉगिन के पेज पे, ईमेल दिया और इसके बाद ये पासवर्ड और ये सेंड। ड्यूरिंग लॉगिन प्लीज रिक्वेस्ट ट्राई अगेन। auth service is not defined. यूज़र कंट्रोलर 64, ओके, ये इशू होना था। यूज़र कंट्रोलर 64 जी। तो हमारे पास ये एरर आ रहा है लाइन नंबर 46 पे, जो कि ये है। और ये प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही लॉगिन हो जाता है यूज़र, तो हम पहले क्या कर रहे थे, हमने जो सर्विस बनाई हुई थी ऑथ सर्विस, और उससे हम यूज़र का डाटा जो है ना ऑथ सर्विस के अंदर ऐड कर रहे थे, और वो ऐड सर्विस जो है ना वो सेशन के अंदर ऐड कर रही थी। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको ख़त्म कर देंगे और इसके बदले हम अपना जो कॉन्सेप्ट हमने बनाया है, और वो है जी, अल्लाह आपका भला करे, वो है सेट यूज़र रिस्पॉन्स इनकोड करके। अरे वाह, ये तो खुद ब खुद समझ गया। और इसके बाद हमारे पास ये जो सेट है इसको हमने फुल कैपिटल करना है इस तरह, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो फुल में। फिर उसके बाद हम करेंगे सेट यूज़र आईडी रिस्पॉन्स से लेकर के हमने यूज़र आईडी वहाँ फेंक दी। ठीक है, यूज़र आईडी को हमें इन कोड मेरा नहीं ख्याल करना चाहिए कि करना चाहिए। वैसे तो यूज़र डाटा के अंदर यूज़र आईडी भी है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। दैट्स फाइन। सिंपल यूज़र और एजेंसी ये दोनों अब हमारे सेशन में आ चुकी होंगी। उसके बाद हमने नेक्स्ट ये करना है कि एल्स अगर ये ना हो तो उसके बाद ये अलर्ट शो कराएगा, और शो अलर्ट के अंदर हम उसको शो कराएंगे कि मुझे कुछ गड़बड़ है। और अगर ये लॉगिन हो गया तो लॉगिन सक्सेसफुल, शो अलर्ट, टाइम आउट, उसको हम यहाँ पे लेके आएंगे डैशबोर्ड पर। और इसका जो URL होगा वो होगा यूज़र स्लैश डैशबोर्ड। अच्छा, यूज़र की जितने भी URLs हम बनाएंगे इस तरह के, और वो सिंपल यूज़र होगा, और जो एजेंट होगा उसको हम एजेंट के URL पे लेके जाएंगे, जो सप्लायर होगा वो सप्लायर के URL पे जाएगा, जो स्लेव है या एडमिन है, ये बेसिकली मसला था जो हम पहले नहीं कर रहे थे। हम सबको एक ही जगह पे लॉगिन कर रहे थे, और यहाँ पे ये चेक करना भी बहुत ज़रूरी है जैसे ही वो लॉगिन हो रहा है, तो लॉगिन होने के बाद उसका जो यूज़र का जो डेटा है वो किस नौइयत का है। तो इसको हम ये करेंगे, यहाँ तो पहले हम इसको रिटर्न करा देते। रिटर्न का मतलब इसको रोक दें आगे, इसको हम नहीं जाने देंगे। और यहाँ पे हम इसको कंसोल लॉग करके चेक कर लेते हैं कि जो यूज़र का डाटा है वो है किस नौइयत का। रिस्पॉन्स डॉट डाटा, बेसिकली वो हुआ तो हमारे पास साइन अप एज अ कस्टमर ही है, ये तो हमें आइडिया है इस चीज़ का। और एजेंसी आईडी भी हमने उसमें डाल दी है, ये इसका पासवर्ड है और ये कस्टमर रोल इसका। लेकिन फिर भी हम जो है ना इसको तसल्ली के लिए डाटा के अंदर हमने रोल लगा दिया। सॉरी, रोल्स हो गया ये तो रोल। अब हम आते हैं वापस, पेज को हाईली रिफ्रेश करते हैं F5 से, और अब हम साइन इन करके चेक करते हैं। तो ये जी हमारे पास इनवैलिड पासवर्ड, अच्छा वो हमने रिसेट कर दिया था पासवर्ड, तो दोबारा हम रिसेट पासवर्ड यूज़ करते हैं। वापस आके फिर हमने रिसेट पासवर्ड लगा, ठीक है, ये आ गया हमारे पास कस्टमर। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे ये कंडीशन लगानी है नीचे करके कि अगर यूज़र का जो रोल है रिस्पॉन्स के अंदर वो कस्टमर है तो हम उसको आगे जाने देंगे। अच्छा, ये यहाँ पे सेट हो गया सारा कुछ, रिटर्न को निकाल दें
सक्सेसफुल। और यहाँ पे जो हमारी कंडीशन लगेगी वो ये लगेगी कि अगर आप अगर आपका जो यूज़र रोल है, इफ़ यूज़र रोल इज़ इक्वल टू एडमिन, तो इस एडमिन को अभी हम चेंज करते हैं, कस्टमर कर देते हैं। पहले हम इसको इस तरह कर दें। अब हम इसको करेंगे कस्टमर और ये 3 बार हो जाएगा। इसमें अगर हम 2 लगाते हैं वो थोड़ा लूजली होता है, अगर हम 3 इज इक्वल टू लगाते हैं तो 100% वो इसको चेक करेगा। ठीक है। रिस्पॉन्स डाटा के अंदर जो रोल है, अगर वो कस्टमर है तो इसको हमने रिडायरेक्ट करना है यूज़र डैशबोर्ड के ऊपर। इसका हम राउट अभी बनाते हैं चल के, यूज़र का जो डैशबोर्ड है, और बल्कि हम अभी बना लेते हैं ताकि जब ये राउट उधर जाएगा तो बाद में इशू ना करे। ये हम राउट्स में आ गए और लॉगिन साइन अप, बल्कि हम नीचे जाते हैं बिल्कुल और एक न्यू राउट बनाते हैं इसके लिए। ये यूज़र्स के राउट है, इधर इसको हम कर लेते हैं यूज़र। 4 मिनट रह गए इस वीडियो को। डैशबोर्ड, और अगेन यहाँ पे हमारे पास जो मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स में हम करेंगे यूज़र्स डैशबोर्ड। ठीक है। और इसके बाद अल्लाह आपका भला करे, यूज़र्स यूज़र डैशबोर्ड कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे एक चीज़ वैसे क्लियर नहीं हो रही है, क्योंकि हमने जो व्यूज़ हैं वो जेएस की फाइल्स हैं, वो इसको 3 हिस्से में हमने रखना है, एजेंसी, स्लैब, और लेकिन एजेंसी के भी क्लाइंट्स हैं ना, एजेंसी, हाँ कस्टमर, ठीक है, इसको हमने कस्टमर के नाम से रखना है। तो बजाय हम इस तरह करें, हम व्यूज़ में मॉड्यूल्स, और मॉड्यूल्स में हम आएंगे, इसको हम लिखेंगे कस्टमर, और कस्टमर के अंदर हम इसको बनाएंगे डैशबोर्ड को .html, और यहाँ पे h1 डैशबोर्ड। इसको बंद करते हैं, राउट्स पे आ जाए, मॉड्यूल्स के अंदर कस्टमर, और इसको हम यूज़र रहने देंगे। उसकी रीज़न ये है कि जो एंड क्लाइंट है उसको ये पता ना चले कि इसका टाइप जो है ना कस्टमर है, इस टाइप को हमें सिक्योर करना है। और यहाँ पे हम कस्टमर डैशबोर्ड कर देंगे, कस्टमर डैशबोर्ड कंट्रोलर, और इसको कॉपी करके 2 मिनट रह गए हैं तो जल्दी हमने इसको करना है। डैशबोर्ड ऑथ इसको हमने रिक्वायर करना है ताकि इसके ऊपर वो है। अच्छा, अब ये कंट्रोलर्स जो हैं ये जाएंगे कस्टमर के अंदर। ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं कंट्रोलर्स के अंदर। यहाँ पे हम बनाएंगे एक नया फोल्डर, उसका नाम होगा कस्टमर। उस कस्टमर के अंदर हम बनाएंगे, बाकी 1 मिनट रह गया, .js, और यहाँ पे हम इसको ये नाम लिख देते हैं, एंड फॉर द टाइम बीइंग हम यूज़र लॉगिन, और ये सारा हमने कहाँ गया, जो डबल हो रहा था यहाँ पे था, यहाँ पे था, ये सारा हमने कॉपी किया। ये हम IG डैशबोर्ड यूज़र डैशबोर्ड कस्टमर डैशबोर्ड, ये हमने जी यहाँ पे लगाया, और जी ये हमने कंट्रोलर का नाम दिया, और ये जी हमने बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करके काम अपना कंप्लीट कर दिया। अब होगा ये क्या हुआ जी, अब कंप्लीट हो गया जी। ठीक है। अब हम फाइनली इसको चेक करते हैं,
ये हमने पासवर्ड कॉपी किया और ये हम आए लॉगिन पे। क्या हो गया इसका, इज इनवैलिड जेसन, कहाँ पे, ऑथ डॉट जेसन लोकस। अच्छा ये कुछ गड़बड़ हुई है, लेट्स रिमूव इट, क्योंकि वो जब लॉगिन किया होगा तो उसने वो गड़बड़ कर लिया होगा। अब हम आते हैं लॉगिन पे, पासवर्ड, बिस्मिल्लाह, लॉगिन सक्सेसफुल, रिडायरेक्ट टू डैशबोर्ड, परफेक्ट। डैशबोर्ड पर वो हो गया और यहाँ पे ये आ गया और यूज़र का डैशबोर्ड अभी लोड नहीं हुआ, उसको हम देखते हैं आखिर क्या वजह। अच्छा ये कुछ गड़बड़ आ रही है, चलें इसको हम अगले वीडियो में देखते हैं। हमारा 1 घंटा इसमें पूरा हो गया।